हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी जेई का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेरीज रेज हो रहा है यहाँ से, जो हमारे ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, हमारे कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी का नंबर बहुत छोटा है, 2569 ही वैकेंसी है। अब किस जोन में, किस ब्रांच में और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इसको अगर थोड़ा सा देखा जाए ना, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा जो हमको किस जोन से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। बिल्कुल इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा अच्छे से। किसी भी जोन से आप फॉर्म फिलअप करेंगे कोई परेशानी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए आपके जोन में, आपके कैटेगरी में और आपके ब्रांच में कितने नंबर ऑफ सीट है। अगर आप देखोगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट को, डिटेल नोटिफिकेशन को, तो यहां वैकेंसी टेबल दिया गया है। देखो हर जोन का दिया गया है, आरआरबी अहमदाबाद ऐसे ही दिया गया है, आरआरबी अजमेर, ये देखो हर कैटेगरी का दिया गया है। जो भी कैटेगरी है, जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है, सारा कुछ दिया गया है। ये आप देखोगे, ये सारी चीजें हर जोन वाइज दिया गया है। टोटल 21 जोन है, हर जोन में दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो सिलीगुड़ी जोन में इस बार कोई भी वैकेंसी नहीं है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इसमें सिलीगुड़ी जोन के बारे में चर्चा नहीं किया गया, क्योंकि वहां पे कोई भी वैकेंसी नहीं है, किसी भी ब्रांच में नहीं है, मतलब 0 वैकेंसी है। तो ये पूरा लिस्ट है, अगर इसको देखोगे, पढ़ोगे, तो शायद आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, इसी को पढ़ करके एनालिसिस करके मैं आपको लेकर के आया हूं। सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको, क्या क्या चीजें हैं, ब्रांच वाइज कितना वैकेंसी है, डिपार्टमेंट वाइज और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारी चीजों को। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जो किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 2569 है, लेकिन ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी है, तो देखिएगा यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 489 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स सीएसआईटी यस इसमें 218 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहां पे 743 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग यहां पे 740, पहले 741 था, एक कम हो गया है, इसलिए 2570 था, 2569 हो गया, यहीं पे कम हुआ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसको सीएमए भी बोलते हो, 63 वैकेंसी है। ट्रैक मशीन जिसको टीएम बोलते हो 121, और डीएमएस जिसको आप स्टोर बोलते हो, यहां पे 195 वैकेंसी है। और इस सबको अगर जोड़ोगे तो 2569 वैकेंसी, जो कि टोटल वैकेंसी है। सर ये तो पता था मुझे, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब किस ब्रांच में और किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है, इस पर भी बात करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए ब्रांच वाइज वैकेंसी का ये दिया गया है। यहां पे अगर मैं लिखूं, टोटल 21 जोन है, मैंने टेबल बना रखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, ऐसे ही। तो देखिए यहां पे अगर अहमदाबाद में बात करूं, तो सिविल में 85 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 11, इलेक्ट्रिकल में 37, ईसी, सीएस और आईटी में 17, डीएमएस जिसको आप स्टोर भी बोलते हो 1, और टीएम में कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। अजमेर में 18, 13, 5, 4 और इसमें कोई नहीं। बेंगलोर में बात करूं तो सी में 12, एमई में 24, डबल ई में 5, ईसी सीएसआईटी में 5, डीएमएस में 1 और टीएम में 23 वैकेंसी। ऐसे भोपाल जोन का बात करूं, यहां पे 10, 28, 8, 9, 3 यस। ऐसे बात करूं भुवनेश्वर में, तो यहां पे 28, यहां पे 2 वैकेंसी, यहां पे 5 वैकेंसी, यहां पे 1 वैकेंसी और यहां पे कुछ नहीं है, नील है यहां पे। ऐसे ही ये टोटल जोन वाइज है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, नहीं तो आप कृष्णा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। यस, किस पे ज्वाइन होना है आपको मैं लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि आप लोग फिर भूल जाते हो ना। यस, यहां पे आपको इसका डिटेल चीजें मिल जाएगा, कृष्णा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, कृष्णा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीपीटी या पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये हो गया। फिर मैं आगे बढ़ूं, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए ध्यान से, ये देखिए यहां पे गोरखपुर जोन में सिविल में 36, मैकेनिकल में 4, इलेक्ट्रिकल में 25, ईसी में 23, डीएमएस में 5, टीएम में 5। गुवाहाटी में देखो टोटल 7 ही वैकेंसी, और केवल मैकेनिकल में, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं है। यस, अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि इस बार जब 2024 में रिजल्ट आया था ना, तो बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में था, सर इस जोन में वैकेंसी तो कम था, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले का सिलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का भी सिलेक्शन हो गया है। यस, तो ये बच्चों में कंफ्यूजन था। ये कंफ्यूजन क्यों था ना, इसको भी क्लियर करूंगा, क्योंकि किस ब्रांच में कौन से बच्चे एलिजिबल है ये आपको पता होना चाहिए, और ये मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही मास्टर वीडियो है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जम्मू में बात करूं, 12 वैकेंसी सिविल में है, मैकेनिकल में 63, इलेक्ट्रिकल में 10, ईसी में 2, डीएमएस में 1 और टीएम में कोई पोस्ट नहीं है। यस, यहां पे बात करूं कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 102, मैकेनिकल में 253, देखो इलेक्ट्रिकल में 107, ईसी में 37, डीएमएस में 87 और टीएम में 53। सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता जोन में ही है, दिख रहा होगा आपको। यस, फिर मुंबई वाला जोन होगा, देखो मालदा में 24 है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे नील है, यहाँ पे नील है। फिर मैं बात करूं मुंबई में, देखो 116 वैकेंसी है यहाँ पे सिविल में,
एमई में 93 वैकेंसी है, डबल ई में 143 है, ईसी में 41 है, डीएमएस में 4 है, टीएम ट्रैक मशीन में कितना 37 है। पटना में बात करूं तो 12 वैकेंसी सी में है, एमई में 23 वैकेंसी है, ऐसे ईसी में कुछ भी नहीं है, डीएमएस में 15 है, टीएम में कुछ भी नहीं है। प्रयागराज में 68 वैकेंसी सिविल में, मैकेनिकल में 41, इलेक्ट्रिकल में 15, ईसी में 22, डीएमएस में 16 और टीएम में कुछ नहीं है। फिर मैं आगे बात बढ़ूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखो रांची में सिविल में सही 17 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 39, इलेक्ट्रिकल में 48, ईसी में 5, डीएमएस टीएम में कुछ नहीं है। सिकंदराबाद में बात करूं तो 25 वैकेंसी सिविल में है, मैकेनिकल में 35, इलेक्ट्रिकल में 25, ईसी में 18 और इसमें कुछ नहीं। देखो सिल्लीगुड़ी में किसी भी ब्रांच में कोई वैकेंसी नहीं, मतलब जीरो है, 0 सन्नाटा है। सिलीगुड़ी में एक भी सीट वैकेंट नहीं है। ओके, तिरुवनंतपुरम 41 है यहाँ सिविल में, एमई में 10, इलेक्ट्रिकल में 8, ईसी में 3 और इसमें कुछ नहीं है। ये टोटल कैटेगरी वाइज, मतलब टोटल डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कितना था। अब आपके मन में होगा सर कैटेगरी वाइज भी बता देते, मेरे कैटेगरी में कितना वैकेंसी है कम से कम ये तो आइडिया लग जाता। यस, बिल्कुल घबराइए नहीं, इसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन लेकर आया है। देखो कैटेगरी वाइज अगर बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो 2025 में टोटल जो 2569 वैकेंसी, अगर कैटेगरी वाइज बात करूं तो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल देखो कोलकाता, मुंबई, प्रयागराज, चेन्नई, अहमदाबाद, बिलासपुर, रांची, चंडीगढ़, सिकंदराबाद, गोरखपुर, जम्मू, श्रीनगर, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पटना, मालदा, अजमेर, भुवनेश्वर, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी। यहाँ पे सिलीगुड़ी नहीं दिख रहा है क्योंकि सिलीगुड़ी में एक भी वैकेंसी नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखा हूं। ये टोटल जोड़ोगे यहाँ पे यूआर में अनरिजर्व में 1090 वैकेंसी है, एससी में बात करूं तो 410 है, एसटी में बात करूं 210 है, ओबीसी में बात करूं 615 है, ईडब्ल्यूएस में 244 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी हर जोन में बात करूं, देखो जोन वाइज बात करूं यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2569 वैकेंसी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी आपको काफी ज्यादा मदद करने वाला है। अब बात आती है अगर सर मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूं तो मैं किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। क्या मैं मैकेनिकल में एलिजिबल हूं, क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबल हूं, क्या मैं टीएम जो ट्रैक मशीन है उसमें एलिजिबल हूं, क्या मैं स्टोर जो डीएमएस वाला उसमें एलिजिबल हूं। बिल्कुल घबराइए नहीं, उस पर भी मैं लेके चलता हूं आपको। ध्यान से देखिएगा, देखो ध्यान से यहां पे लिखा गया है क्या, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, देखो ध्यान से, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, ये दिख रहा होगा आपको, तो आप कहां कहां एलिजिबल है। देखो आप इलेक्ट्रिकल में तो हैं, मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, जिसको सिग्नल है टेलीकम्युनिकेशन डीएमएस के लिए भी है, और टीएम ट्रैक मशीन के लिए भी एलिजिबल है। अब कितने पोस्ट के लिए एलिजिबल है, नंबर ऑफ पोस्ट आपके लिए कितना है और सबसे ज्यादा किस ब्रांच में, उस पर भी बात करूंगा। पहले इसको देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहां, इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में है ही ऑलरेडी, एसएनटी जिसको बोलते हैं, डीएमएस टीएम में भी एलिजिबल है। इतना ज्यादा एलिजिबिलिटी है आपका, मतलब इस सारे सीटों पे आप फाइट कर सकते हैं। मैकेनिकल का बात करूं तो मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल में होते हैं, मैकेनिकल में तो है कि डीएमएस में भी है, टीएम में भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिविल वालों के लिए तो सिविल वाला सिविल में और डीएमएस में, बाकी किसी भी ब्रांच में एलिजिबल नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिविल और केवल डीएमएस जो स्टोर वाला पार्ट है वहां पे केवल एलिजिबल है। सीएसआईटी का बात करूं तो सीएसआईटी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी वैकेंसी है उसमें और डीएमएस में सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं यहाँ पे। सीएमए का बात करूं तो डिग्री इन बीएससी अगर फिजिक्स मैथमेटिक्स में है तो आप सीएमए वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये बात हुई। अब बात आती है सर टोटल नंबर ऑफ सीट हमारे लिए कितना है। अगर मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिकल से हूं तो हमारे लिए क्या होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी डेटा मैं लेके आया हूं आपके लिए। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, अगर ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो मैंने दिखा दिया कहां कहां एलिजिबल होगा। टोटल नंबर ऑफ सीट को जोड़ोगे 489, 218, ये हर कैटेगरी का सीट है। 743, 121, 195, तो ये टोटल 1766। यस, कितना 1766 सीट के लिए एक इलेक्ट्रिकल का बच्चा इस 2569 वैकेंसी में फाइट करेगा। देखो ध्यान से, कितना 1766, टोटल वैकेंसी कितना है 2569 वैकेंसी है और इतना सीट के लिए इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे एलिजिबल है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स तो टोटल जोड़ोगे इसमें भी, तो जहां इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है वहां इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, तो इसीलिए ये भी 1766 सीट के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सीट है फाइट करने के लिए। इसीलिए ये दोनों बच्चे सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी लेता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है जी। अगर मैं फिर बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यस, तो मैकेनिकल में देखो 743, 489, 101, 195, इसके लिए 1548 सीट है जहां पे ये बच्चे फाइट करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिविल इंजीनियरिंग, यस 740 उसका जो मेन ब्रांच है, यस, और जो स्टोर वाला है ये टोटल 935 पोस्ट है, इसके लिए केवल 935 पोस्ट है। देख लो इस बात को। अब ये सारी चीजें जाएगी पोस्ट प्रेफरेंस क्या फिल करते हो, आपको पता होना चाहिए। आप जिस भी जोन से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें कितनी सीट वैकेंट है और जोन प्रेफरेंस, यस ध्यान रखिएगा। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करोगे, जिस जोन में
फॉर्म फिल करोगे वहां पे बहुत कायदे से चीजों को फिल करना है और बिल्कुल परेशान मत होइए। जिस तरीके से मैं ये एनालिसिस लेकर आया हूं, मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस का भी एनालिसिस हर ब्रांच के लिए देने वाला हूं, बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। क्लियर? ये वीडियो देख करके आपको कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, कितना ज्यादा क्लैरिटी आया है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कीजिएगा और साथ ही साथ अपना ब्रांच साथ में रेड कलर का हार्ट जरूर बनाइएगा। देखो सीएसआईटी वाले बच्चे हैं, यस, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में 218 सीट है उसके लिए एलिजिबल है, स्टोर में इतना है, मतलब 413 सीट है केवल आपके लिए अगर आप सीएसआईटी बैकग्राउंड से डिप्लोमा या बीटेक कर रखे। बीएससी सीएमए वाला जो है 63 सीट के लिए पूछे है। ये सारा चीजें हैं जो कि आपका ये एक क्या बोलते हैं वैकेंसी का लिस्ट हो गया जहां पे आप फाइट कर सकते हैं अगर किसी भी ब्रांच से हैं तो। ये सारे ब्रांच डन है जी। अब अगर आगे बढ़े तो ये सारा एनालिसिस हो गया, ये भी बता दिया कहां कहां एलिजिबल है, ये सारी बातें। अब सर ये सारी चीजें अगर हमको मिल जाता ना सर तो मजा आ जाता। बिल्कुल घबराइए मत, इसके लिए आपको इसको स्कैन करना है। ये है अपना टेलीग्राम चैनल जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है कृष्णा सर पीडब्ल्यू, और यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे जितनी भी बातें मैं बताया हूं इस वीडियो के अंदर, ये सारी बातें आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, बाकी पढ़ते रहिए। आरआरबी जेई का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा कि प्रॉमिस किया था आरआरबी जेई, जो हम इस साल भी वैकेंसी लेके आएंगे, उन्होंने अपने प्रॉमिस को बिल्कुल निभाया है। अब बारी है आपको खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाने का। आपने जो प्रॉमिस किया था मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, यस, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।